17 दिन तक मलबे के नीचे जिंदा रहने वाले नौजवान का इंटरव्यू सामने आ गया कि वो नौजवान पहाड़ों के नीचे किस तरह वज़ू करता था, अल्लाह तबारिक व तआला से किस तरह बातें करता था और अपनी माँ के बारे में वो क्या कहता है, वो खाता कहाँ से था, वो नमाज किस वक्त में और कैसे पढ़ता था, तमाम बातें उसने अपने इंटरव्यू में वाज़ह तौर पर बता दी हैं। मेहमत के इस बहादुर मजदूर अब्दुल वहाब ने कान में 17 रोज तक फंसे रहने की लम्हा बलम्हा दास्तान खुद अपने इंटरव्यू में बताते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मजदूर ने बताया कि यह वाकया जिस वक्त पेश आया असर के 4:30 बजे थे। मैं उस वक्त बेहोशी की हालत में बिल्कुल नहीं था, फंस गया तो मैंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि मैं रिलैक्स था और ठीक था। उन्होंने बताया कि 17 दिन इसी मलबे के नीचे था, चैलेंज तो थे मगर मैंने हार नहीं मानी और मैं यही सोच रहा था कि इंशाअल्लाह इसी जगह से सही सलामत निकलूंगा और मुझ पर 1 सेकंड के लिए भी बेहोशी की हालत नहीं आई। उनका कहना था कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, मुझे ये पता नहीं था कि ये दिन है या रात, लेकिन मैं नमाज पढ़ता था। मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था, मतलब फजर की नमाज मेरा एक टारगेट था, दूसरी नमाजें दिल की तसल्ली पर पढ़ता था, जबकि मैंने नवाफिल भी पढ़े और जिक्र भी किया। जान बचाने के हवाले से अब्दुल वहाब का कहना था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पानी का सिस्टम था, वो भी बारिश का पानी था क्योंकि उस जगह पर हम काम करते थे और उसी जगह पर पानी की बूंदें आती थी। बारिश हुई थी जिससे पानी की जो मिकदार थी वो बढ़ गई थी और रोटी का कोई भी चांस नहीं था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं किसे कहते हैं अल्लाह तवक्कुल, कि जब वो शख्स उस मलबे के तले दबा हुआ था तो वो अल्लाह से कहता था कि बारी ताला इंशाल्लाह मैं बाहर आऊंगा और मेरी जान बचेगी, चाहे मैं 15 दिन बाद आऊं, 20 दिन बाद आऊं। और उसको नमाज पढ़ने का टाइम भी नहीं पता था, सिर्फ वो अंधेरे के अंदर अपनी तसल्ली से नमाज पढ़ता था। इन लम्हों को याद करते हुए मौजाना तौर पर बच जाने वाले मजदूर का कहना था कि घर वाले ऐसे होते हैं जिनके साथ जिंदगी गुजरती है। माँ भी याद आती थी, बाप भी, वालदा याद आई तो मैं रोया भी था क्योंकि उन दिनों वो बीमार थी और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। मैं बस सोच रहा था कि उनका इलाज हो जाएगा, मेरी माँ आज किस हालत में होगी, मुझे कैसे याद कर रही होगी। उनका मज़ीद ये कहना था कि मैंने हिम्मत और उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। मैं खुद ये कहता था कि इंशाल्लाह 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद सही सलामत निकलूँगा। मैं जिस वक्त इस जगह से निकलने वाला था मैंने आवाज़ें दी और मेरी आवाज़ें अल्लाह ने रेस्क्यू के लोगों तक पहुँचाई। उन्होंने बताया कि जब उस जगह से निकाला गया तो उस वक्त मैं बिल्कुल नॉर्मल था और मैं जिस जगह में रह रहा था वो वहाँ पर चलने फिरने की जगह भी नहीं थी और मैं सिर्फ और सिर्फ वज़ू के लिए निकलता था। मेरे पास पानी ज़्यादा होता तो मैं वज़ू करता होता था। अब्दुल वहाब का कहना था कि एक जगह से दूसरी जगह वो बहुत ख़तरनाक होती थी और इस जगह बार बार मैं उठ सकता था, कभी भी चक्कर लगाता मेरे पास जगह कम होती थी। पाँव में जो कमज़ोरी ना होती तो जनाब पाँव रुक ना जाएं, इसी वजह से मैंने वहाँ पर चलना फिरना मुनासिब समझा। और फिर एक वो लम्हा आया, फिर वो एक वक्त आया कि जब अल्लाह ताला ने मेरी आवाज़ें रेस्क्यू एहलकारों के कानों तक पहुँचाई और 16 दिन तक जो ऑपरेशन था जिसमें मलबे तले 8 अफराद जो है वो दबे थे, जिसमें से कुछ अफराद जो हैं वो जाबाक हो गए और एक मज़दूर लापता था और उसी मज़दूर के लिए ऑपरेशन जारी था, जबकि इससे पहले एक और शख्स को दफना दिया गया और यही समझा गया कि यह अब्दुल वहाब है और उसके अहले खाना ने बाकायदा तौर पर उसकी फातह ख्वानी भी कर ली, नमाज भी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन उसके बाद अब्दुल वहाब जो है वो 17 दिन बाद जिंदा हुआ और उसने अपना इंटरव्यू दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहे मेट्रो 53।